हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं मोहम्मद आकिल ख़ान एडू पॉइंट कॉमर्स कोचिंग से, जिनका यूट्यूब चैनल है हमारा कॉमर्स नगरी, हम इस चैनल पे ऑफिशियल्स कुछ वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली एक क्लास में मैंने एक वीडियो डाला भी था जिसमें मैंने वाइट बोर्ड में समझाया था थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को मैं एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गैजेट्स मैंने कोविड के टाइम पे ख़रीदे थे, उन गैजेट्स का इस्तेमाल करके आज की क्लास कंडक्ट करना चाह रहा हूँ। आप ज़रूर से मुझे बताइएगा आज की क्लास के बाद कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में याद से बताना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, कॉमर्स नगरी बाय एडू पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डील करने जा रहा हूँ एक चैप्टर, किसका? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12 के पोर्शन का एक सेक्शन है पूरा। क्लास 12 अकाउंटिंग में आपको कंपनी और साथ साथ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाई करनी है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीबीएसई और आईएससी दोनों के बोर्ड में ही 35 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है। इस चैप्टर का जो इस टॉपिक का, इस ग्रुप का, पार्टनरशिप ग्रुप का, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, बट इस चैप्टर की अकाउंटिंग पे हम आए उससे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, जो कि है पार्टनरशिप। अब बात आती है कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप के अगर आप डेफिनेशन को देखो, एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप बोला गया है एक रिलेशन को। किसको बोला गया है? एक रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप लोग समझते हैं कि दो लोग मिल गए तो वो पार्टनरशिप है, दो लोग रिलेशन में आ गए तो पार्टनरशिप है। हाँ, पार्टनरशिप रिलेशन है। वो बोला जा रहा है पार्टनरशिप के डेफिनेशन में कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे पर्सन्स बोला गया है। पर्सन्स का मतलब हमेशा होता है दो या उससे अधिक। अधिक कितना होगा वो हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड्स में पता करेंगे। बट पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जिन्होंने डिसाइड किया है कि एक बिजनेस का प्रॉफिट, या फिर आप लॉस भी बोल सकते हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको वो लोग शेयर करेंगे। याद रखिएगा, डेफिनेशन में सिर्फ वर्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है सेक्शन 4 में, लॉस नहीं है, लेकिन इंप्लाइड है कि लॉस भी अगर हुआ तो लॉस भी ये लोग आपस में शेयर करेंगे, एक केस में छोड़ के। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि पार्टनरशिप में ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है कि नहीं। पार्टनरशिप में ये ज़रूरी है कि पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहा है कि नहीं। अगर पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनरशिप है, चाहे पार्टनर काम करे कि नहीं करे। काम से मतलब है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे कहा जाता है एक्टिव पार्टनर। क्या कहा जाता है? एक्टिव पार्टनर। और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसे कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर, या आप उसे डोरमेंट पार्टनर भी कह सकते हो। बेसिकली एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो एक्टिव पार्टनर्स के सारे एक्टिव पार्टनर्स हों तो भी पार्टनरशिप है, कुछ एक्टिव पार्टनर हो, कुछ स्लीपिंग पार्टनर हो तो भी चलेगा। लेकिन मेन जो इसमें पार्टनरशिप में रूल ये है कि इनका जो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग करना मैंडेटरी है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं एक पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो इसका डेफिनेशन था उसमें कहा गया कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो यहाँ पे मिनिमम 2% होना चाहिए और मोर कितना हो सकता है? तो मोर के रिगार्डिंग अगर हम इंफॉर्मेशन बोलें तो मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितनी लिमिट हो सकती है? तो मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट कंपनीज रूल में लिखा हुआ है। कंपनीज रूल में क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम
50 मेंबर्स हो सकते हैं। 50 आपका मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 2 है, मैक्सिमम आपका 50 है। 50 से ज्यादा पार्टनर आपके नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये जो पार्टनर हो सकता है, कौन हो सकता है? हु कैन बी द पार्टनर? तो पार्टनर कोई भी हो सकता है, एनी वन कैन बी पार्टनर। जिंदा इंसान होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, पहली बात तो ये याद रखिए। एनी वन कैन बी पार्टनर, लेकिन इसमें एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस है। क्या क्या एक्सेप्टेंस है सर? एक्सेप्टेंस में पहला, माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो, यानी कि इंडिया में जो 18 साल से कम का है, लेस देन 18 इयर्स का है, उसको हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते हैं। एक शर्त में आप उसे पार्टनर बना सकते हो कि आप उसे पार्टनर बनाओ, वो सिर्फ आपका प्रॉफिट में पार्टनर रहेगा। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो वो लॉस को शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर बन सकता है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो मर जाए, उसकी कोई और उसका लीगल हेयर नहीं हो, एक बच्चा ही हो, माइनर हो, और वो पार्टनर बनना चाहता हो, तो वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उस पार्टनर को आप प्रॉफिट तो दोगे, लेकिन आप उसे लॉस नहीं दोगे। समझ में आई बात? और दूसरी बात, दूसरा वो इंसान है जिसको डिस्क्वालीफाई करा गया है बाय लॉ। मान लो उसके ऊपर कुछ मुकदमा चल रहा है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज उसने करी है, तो उसको भी हम लोग पार्टनर नहीं बना सकते हैं। और तीसरा कौन है सर? तीसरा है जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड मतलब पागल दीवाना अगर कोई है, किसी का हलकट है कोई, तो उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। जिसको मतलब अनसाउंड माइंड इंसान घोषित कर दिया गया, ल्यूनेटिक फेलो घोषित कर दिया गया, पागल घोषित कर दिया गया है, उसे भी आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। सर मेरा दोस्त है सर, बहुत गुस्से में आता है, भाई वो पागल नहीं है, वो सिर्फ गुस्से में आता है, वो पार्टनर बन सकता है। आप पागल की परिभाषा मेंटल हॉस्पिटल से उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही वो पागल कहलाएगा, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें समझ में आई कि मिनिमम हमारे पास 2% होने चाहिए, मैक्सिमम 50%। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि आपका पार्टनरशिप किस तरीके से चलेगा उसके रिगार्डिंग में सारे लेखा जोखा होता है, ताकि आगे जाके कोई क्लैश ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो आपस में, उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उसके अलावा इसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो भी आपका मेंशन पार्टनरशिप में होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कोई पार्टनर फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं ले सकता है, पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा, वो अलग बात है। कोई पार्टनर को गारंटी वगैरह दी जाती है, वो लेटर ऑन इस चैप्टर में हम लोग बाद में जाके डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आपका है कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आप पार्टनरशिप करके एक मान लो एक प्रॉपर्टी खरीदे हो, आप दो लोग मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदे हो, वो प्रॉपर्टी सिर्फ आप खरीदे हो, उसमें आपका बिजनेस नहीं है, तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। और दूसरा, प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोई सोशल सर्विस करने के लिए अगर आपने डिसाइड किया है कि हम आपस में एक साथ आ जाते हैं, फॉर इंस्टेंस आप 10 दोस्त मिलके डिसाइड करते हो कि हम हमारी जो बस्ती है, हमारे मोहल्ले का कचरा साफ करेंगे, तो आपस में आप मिलके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, तो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना भी जरूरी है, पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट मोटिव होना भी जरूरी है। उसके अलावा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और एजेंट किसको बोलते हैं, आइए इसको भी हम लोग सुनते हैं। प्रिंसिपल हम उस इंसान को बोलते हैं जो जिसके लिए लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, LIC है, LIC के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे LIC के एजेंट्स होते हैं। LIC आपके पास खुद नहीं आती है, LIC इन एजेंट्स को भेजती है आपके पास में, पब्लिक से ये आके डील करते हैं और पब्लिक से अब LIC की जो पॉलिसीज होती हैं वो बेचते हैं। इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसीजर में ये जो लोग हैं इनको कहा जाएगा एजेंट, और ये जो LIC है इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल। तो एक पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब यह है कि हर पार्टनर अपने अगले पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और अपने अगले पार्टनर का एजेंट भी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस कौन कैरी करेगा। कोई एक भी कैरी कर सकता है या सारे मिलके भी कैरी कर सकते हैं, या सब मिलके बिजनेस चलाएं, या कोई उनमें से एक जो है वो बिजनेस चला ले।
लास्ट पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आपका कोई नुकसान होता है और उसमें आपके पास पार्टनरशिप में उतने पैसे नहीं हैं चुकाने के लिए, तो आपके पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, उनको अपने घर बेच के भी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। यानी कि पार्टनरशिप अगर कोई गुनाह करेगी तो उसमें पार्टनर्स जो हैं वो सीधा सीधी वो जो हैं इसमें आपका दोषी पाए जाएंगे। मतलब उनका पार्टनरशिप और पार्टनर को अलग नहीं माना जाता है कानून के नज़र में। ये हो गई हमारी बात पार्टनरशिप के फीचर्स की। ये 7 फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। उसके अलावा पार्टनरशिप में आप एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं? पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सकता है, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो शेयर करेगा। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, खरीदना बेचना, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके पास राइट है कि बिजनेस की कोई भी मैटर में उससे कंसल्ट किया जाए। बिजनेस कोई डिसीजन ले रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो याद रखिए यहाँ पे पार्टनर से पूछना मैंडेटरी है। पार्टनर की राइट है कि उसका अधिकार है, उससे आप पूछिए। उसके अलावा पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ बुक ऑफ अकाउंट्स। क्या खाता है, क्या बिक्री हो रही है, क्या सेल हो रहा है, क्या खरीदारी हो रही है, कितने में बेचा जा रहा है, कितने लेनदाता हैं, कितने देनदाता हैं, कितने मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड कर रही है, सारी चीज़ देखने का अधिकार भी पार्टनर के पास है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। किसी नए पार्टनर का एडमिशन भी वो डिसअलाउ कर सकता है। पार्टनरशिप में कोई आप नया पार्टनर लेना चाहते हो, एक पार्टनर बोला मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसका पार्टनरशिप में एडमिशन डिसअलाउ हो सकता है। पार्टनर, हर पार्टनर कोई भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर है, उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करता है। आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो 10 लाख रुपए की, उसका वैल्यू 20 लाख हो गया, पार्टनरशिप के पैसे से खरीदा था, वो जब बेचोगे तो उसका मुनाफा सारे पार्टनर्स को मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, लोन याद रखिए कैपिटल से हट के होता है, आपने एडिशनल पैसा दिया कि बाद में मुझे ये पैसा वापस कर देना, तो ये लोन पे आपको कुछ अगर मेंशन ना हो तो 6% ब्याज भी मिलेगा, 6% इंटरेस्ट पर एनम आपको मिलेगा अगर आप बिजनेस को लोन देते हो। उसके अलावा पार्टनर कोई अगर फर्म के बिहाफ में एक्सपेंस करता है तो उसका राइट है कि वो पैसा उसे रिम्बर्स किया जाए। मान लो पार्टनरशिप बिजनेस की एक दुकान है हमारी, उसका बिजली का बिल आया, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा पे कर दिया, तो अब ये पार्टनर्स नहीं बोल सकते अरे तूने पे किया तेरा खर्चा है। नहीं भाई, पैसे सबको देने पड़ेंगे। पैसे जो है पार्टनरशिप फर्म देगा उस पार्टनर को जिसने फर्म के बिहाफ में खर्चा किया था। उसके अलावा पार्टनर का अधिकार है, वो जब चाहे पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप बांध के रख दियो कि आपको नहीं, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको बिजनेस छोड़ने का भी अधिकार है। इसके अलावा पार्टनर की कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है सर? लाइबिलिटीज का मतलब है पार्टनर कुछ चीजें पार्टनर के तरफ से भी फर्म के प्रति जरूरी है। अगर पार्टनर कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, कंपटीशन फर्म, मान के चलो आप एक पार्टनरशिप में हो जिसमें आप कपड़ा बेच रहे हो पार्टनरशिप में, लेकिन आप अपनी एक अलग दुकान भी खोल के रखे हो पार्टनरशिप के अलावा कपड़े की, तो उसका प्रॉफिट भी पार्टनर्स को दिया जाएगा। हालांकि अगर उसमें लॉस होता है तो वो लॉस जो है वो पार्टनर खुद बियर करेगा, फर्म बियर नहीं करेगा। समझ में आई बात? कॉम्पिटिटिव बिजनेस अगर आप कर लिए तो उसका प्रॉफिट सबको मिलेगा, लेकिन लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, मान के चलो फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके आप कुछ पैसा कमाते हो। मेरी एक दुकान है, पार्टनरशिप की दुकान है, उसके आगे में एक प्लॉट खाली है, वो प्लॉट हमने किसी आदमी को 3-4 दिन के लिए रेंट में दे दिया, कुछ वोकेशनल काम करने के लिए, उससे रेंट आया, वो रेंट भी पार्टनरशिप को दिया जाएगा। आप अगर वो प्रॉपर्टी से, या मान के चलो आप कोई भी पैसा जो है कमाते हो, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, फर्म सोल्ड गुड्स टू सी फॉर 5 लाख एंड ए गेट्स अ कमीशन ऑफ 4% फ्रॉम सी। अब ये जो कमीशन ए को मिला है वो ए फर्म को पे करेगा, क्योंकि ये इनकम उसका पर्सनल इनकम नहीं है, ये फर्म का पूरा इनकम है। ये फर्म की पार्टनर्स की लायबिलिटी है। उसके अलावा पार्टनरशिप में कोई दिक्कत ना आए तो एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, जिसको आप बोल सकते हो एक एग्रीमेंट होता है ये पार्टनर्स के बीच में, कि हम जो अपना बिजनेस है वो किस तरीके से कैरी ऑन करेंगे, क्या उसमें हम क्लॉज रखेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा हमारा, उसके लिए हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। इस पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम एड्रेस मौजूद रहेगा, पार्टनर्स का नाम एड्रेस मौजूद रहेगा, किस नेचर का बिजनेस हम करने वाले हैं, बिजनेस का नाम
क्या होगा वो हम लोग करेंगे, अमाउंट कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्टनर वो लिखा रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर के बीच में, पार्टनरशिप क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए है या कुछ ड्यूरेशन के लिए है, या पार्टनर कितना पैसा निकाल सकते हैं, पार्टनर को कितनी सैलरी कमीशन मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। ये सारी बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। तो सर पार्टनरशिप डीड क्या जरूरी है? द आंसर इज यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग इन पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन क्या पार्टनरशिप डीड के बगैर आप बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो? तो द आंसर इज यस, कर सकते हो। आपको डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है, डीड बना लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी है। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ रूल्स फॉलो करोगे। क्या रूल्स फॉलो करोगे? देखो ये रूल्स है, अगर आपने डीड नहीं बनाई है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? तो आंसर है निल, कुछ नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? तो आंसर है निल, कुछ नहीं देना है। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, मतलब अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 हैं तो 1:1:1 एंड सो ऑन, इस तरीके से। सैलरी और कमीशन पार्टनर को कितना मिलेगा? द आंसर इज निल। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? निल नहीं, ये मिलेगा 6% पर एनम। पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले राइट्स ऑफ अ पार्टनर में, 6% उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर लिखा हुआ ना हो, और लिखा हुआ हो तो जितना लिखा हुआ है उतना मिलेगा। 10 लिखा है तो 10 मिलेगा, 4 लिखा है तो 4 मिलेगा, 16 लिखा है तो 16 मिलेगा, जो लिखा है वो मिलेगा। किसी पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा? अगर सबकी रजामंदी है तो होगा, अगर एक भी मना करता है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए कि आपका पार्टनरशिप में 48 लोग हैं, ठीक है, आप 49th मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, 47 लोग एग्री कर गए, एक आदमी एग्री नहीं किया, तो पार्टनरशिप में वो आदमी एडमिट नहीं हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप में एडमिशन होगा विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी होगा। ये नहीं है कि मेजॉरिटी राजी है तो कर दो, नहीं, सबका एग्रीमेंट हो, सबका रजामंदी होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा इंस्पेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, इंस्पेक्शन का मतलब बुक ऑफ अकाउंट को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, पार्टिसिपेशन का मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका आंसर है सारे पार्टनर्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और सारे पार्टनर्स बुक को बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपका पार्टनरशिप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपके लिए आज एक वीडियो में प्रोवाइड करा है। अगर ये वीडियो मेरे को पसंद आया मेरा आपको, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर भाई बहुत कम है, अभी नया नया वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अंदाज़ मेरा पढ़ाने का आपको पसंद आया कि नहीं, ये भी बताइएगा। क्या मैं सुधार ला सकता हूँ अपनी पढ़ाई में, क्या चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ? कमेंट बॉक्स में ये चीज़ भी बताइएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी हमारी जो बातें हैं, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ है, उन तक भी पहुँचे। और एक बात कि आप इससे रिलेटेड एक सम है, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 है, हुआ तो मैं इस वीडियो के एंड में उसकी पिक्चर लगा देता हूँ। वो क्वेश्चन को आप लोग अभी बैठ के एज अ वर्कशीट के तौर पे करोगे। तो हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।